गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में भूतों के बारे में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके द्वारा उचित किए गए कुछ मुख्य विचारों को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 1. भूतों का अस्तित्व। गौतम बुद्ध ने भूतों का अस्तित्व मान्य किया और उनके प्रभाव को समझाया। उन्होंने बताया कि भूतों की सत्ता लोगों के जीवन पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। 2. कृत्रिम और अकृत्रिम भूत। उन्होंने भूतों को कृत्रिम मनुष्य द्वारा बनाए गए और अकृत्रिम मनुष्य की अज्ञानता और अनियंत्रित मन से उत्पन्न 2 विभागों में विभाजित किया। 3. भूतों के प्रभाव। गौतम बुद्ध ने भूतों के प्रभाव को मानव जीवन पर महत्वपूर्ण माना। उन्होंने बताया कि भूतों के संस्कार और भावनाओं का मनुष्य के जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। 4. भूतों के अंधविश्वास का खंडन। बुद्ध ने भूतों के संबंध में अंधविश्वासों का खंडन किया और लोगों को इनको ध्यान में नहीं लेने की सलाह दी। 5. भूतों के अज्ञान का समापन। उन्होंने बताया कि भूतों के अज्ञान का समापन केवल ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से मनुष्य भूतों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। 6. कर्म का महत्व। गौतम बुद्ध ने कर्म के महत्व को भी माना और बताया कि भूतों के प्रभाव से मुक्ति केवल सही कर्मों के माध्यम से ही संभव है। इन सिद्धांतों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने भूतों के संबंध में व्यापक और गहरा ज्ञान प्रदान किया, जो मनुष्य को सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। 7. भूतों का सांसारिक संबंध। गौतम बुद्ध ने समझाया कि सभी संवेदनशील प्राणियों का एक संबंध है जो सभी को संवेदनशीलता और संबंध की एकता के द्वारा बांधता है। उनके अनुसार हर जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप अपने ही अनुसार नए जन्मों के संसार में फिर आता है। 8. भूतों का उपयोग। बुद्ध ने बताया कि भूतों के अंधविश्वासों के स्थान पर मनुष्य को अपने कर्मों के माध्यम से सच्ची शांति और संयम की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। 9. भूतों का उद्दीपन। गौतम बुद्ध ने भूतों के अंधविश्वास को खत्म करने के लिए लोगों को ध्यान, समाधि और शिक्षा का मार्ग सुझाया। उनके द्वारा प्रदान किए गए उपायों से लोग अपने मन को नियंत्रित करके भूतों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। 10. उद्धार और उन्मुक्ति। बुद्ध ने बताया कि सच्चे धर्म के अनुसार मनुष्य को भूतों के अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है और उसे आत्मज्ञान, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इन विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने भूतों के संबंध में मानव समाज को सही मार्गदर्शन प्रदान किया और उन्हें सच्ची शांति, समृद्धि और संयम की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। एक समय की बात है, किसी एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश गांव के प्रसिद्ध बुद्धिमान और साहसी युवा था। उसके पास अपने पिता के एक पुराने और भूतों से भरे हुए घर में एक कमरा था। लोग कहते थे कि उस कमरे में एक भूत रहता है जो रात को उठ जाता और अद्भुत आवाजें करता है। सुरेश को इसका विश्वास नहीं था और उसने इसे सिर पर सवार नहीं किया। लेकिन एक रात जब उसने वहां सोने की कोशिश की, उसने सुना कि कोई अजीब सी आवाज आ रही है। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा और देखा कि एक भूत उसके सामने खड़ा है। सुरेश ने पहले में डर का सामना किया, लेकिन फिर उसने धैर्य बनाए रखा और भूत से बातचीत करने का निर्णय लिया। उसने भूत से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो? भूत ने उत्तर दिया, मैं एक अत्याधुनिक और सच्चा राजा था। मेरे समय में मैंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया और अनेक अन्याय किए। इसका प्रायश्चित मुझे इस रूप में बनाया गया है। मैं अपने कर्मों के फलस्वरूप यहाँ बंद हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए। सुरेश ने भूत से दया और सहानुभूति का भाव दिखाया और उसे सलाह दी कि वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करके शांति प्राप्त कर सकता है। भूत ने सुरेश की सलाह मानी और उसने आत्मा की उन्नति के मार्ग पर चलना शुरू किया। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी?
लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर एक व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव उसके भविष्य पर होता है और सच्ची प्रायश्चित और उद्धार के लिए हमेशा एक सकारात्मक मार्ग चुनना चाहिए। भूत की कहानी के बाद सुरेश ने गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। उसने बुद्ध से अपने अनुभवों का बारे में साझा किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। गौतम बुद्ध ने सुरेश को सुना और उसे ध्यान में बैठने का सलाह दिया। ध्यान में बैठते समय सुरेश ने अपने अंतरंग संघर्ष को अनुभव किया और उसे ध्यान के माध्यम से परिस्थितियों को स्वीकार करने और समाधान ढूंढने का तरीका सिखाया गया। गौतम बुद्ध ने सुरेश को समझाया कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें इनसे निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुरेश को बताया कि ध्यान और संयम के माध्यम से हम अपने मन को संतुलित और स्थिर रख सकते हैं, जिससे हम अपने अंतरंग शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सुरेश को अपने कर्मों के महत्व का भी बताया और कहा कि हमें नेतृत्व के साथ सामंजस्य और साहस के साथ काम करना चाहिए। बुद्ध ने सुरेश को धर्म के माध्यम से सच्ची सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए संयम और सेवा का मार्ग बताया। सुरेश ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को मानने का निर्णय लिया और उनके मार्गदर्शन में चलते हुए वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हुआ। उसने ध्यान और सेवा के माध्यम से अपने मन को शुद्ध किया और आनंद की असली परिभाषा को जाना।